occasion. है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना. Dignitaries on the dais. Honorable Minister Jolle Vaini, today Chief Guest Oak Sir, my Kakaji Vijay Chandji Ghodawat, Neeta, Rajendra Ji Ghodawat, Jaychandji Ghodawat, Shrenik, Saloni, Shreya, and innumerable my well-wishers came from different cities to wish me my 50th birthday. तो आपका प्यार देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी मैं 20 साल का हूँ और 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने दूर से आए और मुझे विश करने के लिए. जो आपका प्रेम हमेशा मुझे रहा है पिछले 58 इयर्स में, तो काबिल तारीफ़ है. और मैं सोचता हूँ कि जैसे मुझे प्यार मिला है वैसे ही प्यार श्रेणी को भी मिले आगे. और आज भी मैं खुद को ओल्ड नहीं समझता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है मैं मानता हूँ कि ड्राई फ्रूट की कीमत हमेशा फ्रेश फ्रूट से ज़्यादा रहती है. इसलिए जैसे एज बढ़ता है वैसे कभी भी अपनी वैल्यू कम नहीं होती है, बढ़ती है. जैसे किशमिश की वैल्यू अंगूर से ज़्यादा रहती है, वैसे ही हमेशा ओल्ड लोगों की जो गोल्ड होते हैं तबके अपने अपने फील्ड में, इसके लिए वो हमेशा गोल्ड रहते हैं और कभी भी ओल्ड नहीं होते हैं. कहते हैं कि अगर स्टेथोस्कोप हाथ में है तो उसे डॉक्टर कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट हाथ में है तो उसे इंजीनियर कहते हैं, बुक हाथ में है तो उसे टीचर कहते हैं, और सीए कहते हैं जैसे हमारे दिनेश भाई बैठे हैं यहाँ पे, और रिवॉल्वर हाथ में रहेगी तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, और जिसके हाथ में यश है उन्हें एसजीओ आइकॉन कहते हैं. जैसे हमारे परम मित्र प्रताप सिंह जी जाधव और बुधाजी राव मुड़िक जी, मंगेश जी कराड़, संतोष जी प्रभु और स्मृति मानधना, इनको आज जो अवार्ड दिए गए उसके लिए मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने अपने फील्ड में जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है. और कोई भी अवार्ड देना बहुत इजी रहता है, लेकिन अवार्ड मिलाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है. जनरली कहते हैं कि आप फील्ड पे क्या करते हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रैक्टिस रहती है वो बहुत मायने रखती है. क्योंकि करीब करीब 10,000 घंटे, कोई भी अगर फील्ड में अगर मास्टर बनना है तो मिनिमम 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो इन्होंने सबने किया हुआ है, उससे ज़्यादा किया हुआ है 10,000 घंटे से. वो तो बेंचमार्क है एक 10,000 घंटे का, लेकिन इन्होंने जो काम किया है अपने देश के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, वो उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है. और उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं रोज़, और हमारे ग्रुप में भी उन्होंने जैसे काम किया है वो करने की कोशिश करते हैं, उनको आइडल बनाते हैं हम. और आगे भी जैसे हर फील्ड में जो संजय घोड़ावत ग्रुप है उसमें आगे जाने की कोशिश करते हैं. स्पोर्ट्स में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, स्कूल में भी, और आगे भी देते रहेंगे. क्योंकि मेरा एक सपना है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल मिलाना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट से. वो मेरी एक इच्छा है. और मैंने इन दिनों में बहुत बार सुना है कि संजय भाई यूनिवर्सिटी और स्कूल बेचने वाले हैं, ऐसे बहुत से वेल विशर से सुना है मैंने. तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि संजय भाई कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन ये जो एसजीयू और यूनिवर्सिटी और स्कूल है वो मेरी आत्मा है, और उसे कभी बिकने नहीं दूंगा मैं. उससे मेरी एक एक नस जुड़ी हुई है, एक एक ईंट मैंने खुद लगाई हुई है. तो ये सपने में भी कभी मत सोचना कि हम देंगे इसे किसी दूसरे के हाथ में, क्योंकि जो इंटेंशन से बनाया हुआ है यह कि पैसा मिलाने का इंटेंशन नहीं है यहाँ पे.
एक एक अगर आप पेड़ का भी खर्चा देखेंगे तो 40,000 50,000 रुपये पेड़ के लिए भी खर्चा किया हुआ है। तो ऐसे करके कोई यूनिवर्सिटी प्रॉफिट में नहीं आती है, लेकिन ये पैशन से किया हुआ है और एक जो अपने समाज के लिए जो कुछ करना चाहिए, जहाँ पे हमने जन्म लिया है उसके लिए किया है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है, इमोशंस है, और इमोशन में कभी बिजनेस नहीं होता है। तो इसलिए इसका कभी देने का कोई चांस नहीं है। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर एक और एक, तो अगर दो होते हैं तो उसे मैथ्स कहते हैं, एक और एक ही रहता है तो उसे प्रेम कहते हैं, एक और एक अगर मिल के जीरो होता है तो उसे अध्यात्म कहते हैं, और एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा किया जाता है तो उसे पॉलिटिक्स कहते हैं, और एक मिलके अगर 11 होते हैं तो संजय घोड़ा ग्रुप में होते हैं। इसलिए हमेशा हम सबको साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं और टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी किसी को भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। जो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जो पहले के जो एम्प्लॉयज़ है, जब मैंने ग्रुप शुरू किया था, और आज भी वो एम्प्लॉयज़ मेरे साथ में है। पहले जो मेरे दोस्त थे स्कूल से, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। तो इससे बड़ा एसेट कोई नहीं हो सकता है। जिसके पास पुराने एम्प्लॉयज़ हैं और पुराने दोस्त हैं, वो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, ऐसे मैं मानता हूँ। ये जब SGU शुरू किया था तब मेरा एक डेफिनेशन था इसका कि S मीन्स सिनर्जी, S मीन्स सन, G मीन्स ग्रेटिट्यूड और U मीन्स यूनिटी। तो सन का मतलब है कि सन जो कहते हैं, इसमें पुराने इसमें भी कहते हैं कि सबसे नॉलेजेबल स्टार है अपने सोलर सिस्टम में। तो उससे हम जितना भी ज्ञान लेते हैं वो कम है, क्योंकि जब वो उगता है तो उसे घमंड नहीं रहता है, और जब डूबता है तो कोई गम नहीं रहता है। इसलिए हम हमेशा सीखना चाहिए हमें कि सूरज की तरह उगना चाहिए और डूबते समय कोई गम नहीं होना चाहिए। हमेशा हम आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसके तरह तपना चाहिए। अगर हमको उसके तरह तपना है, उसके अगर शाइन करना है हमें, तो उसकी तरह पहले तपना पड़ेगा। तो कोई भी काम तप के ही होता है। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है हमेशा माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति और अपने कलीग के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। मैंने जो आज जो सक्सेस मिलाया है मेरे लाइफ में, वो मैं समझता हूँ मेरे माता पिता की वजह से है, मेरे गुरुओं की वजह से है, मेरे सब जो एल्डर्स हैं यहाँ पे, मेरी जो वाइफ है नीता और बच्चे हैं सैनिक, सलोनी, श्रेया, इनकी वजह से और आप सबकी वजह से, एक एक जो मेंबर है SGU का, SGG का, वो सब मेंबर्स की वजह से मिला हुआ है। ये अकेले का काम नहीं है। इसलिए हमेशा मैं टीम लेके चलता हूँ साथ में, और जितने भी लीडर्स बनाने आएंगे वो बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा रहेगा। भगवान से भी मैं कहूँगा कि मुझे सबसे लकी आदमी बनाया है इस धरती पे, कि इतने सब दोस्त मिले मुझे, इतनी सब अच्छी फैमिली मिली, और जो मुझे एक जो डोनेट करने का जो आता है पहले से, जो सुशीला से आता है, सुशील, मम्मी का नाम था सुशीला, तो उसमें से सुशील आता है। सुशील का मतलब है हम्बल। तो हम्बल रहने की मैं कोशिश करता हूँ, और दानचंद का नाम, दानचंद में से दान की लेने की कोशिश करता हूँ। जो ये कॉम्बिनेशन है हम्बल और दान का, वो हमेशा मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो और इसके बाद है यूनिटी। यूनिटी का मतलब है यूनाइटेड। यूनाइटेड वी राइज, यूनाइटेड वी स्टैंड, बट डिवाइडेड वी फॉल। तो यूनाइटेड अगर हम रहेंगे हमेशा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। टीम का बहुत बड़ा महत्व है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर कहते हैं। तो हम टीम अगर हमारे साथ में रहेगी तो ये हम वो सक्सेस मिला सकते हैं। और ऐसे ही कहूँगा मैं कि आज 5G आ रहा है, 4G अभी पुराना हो गया है। 5G का मतलब है कि एक G का मतलब है गॉड, दूसरे G का मतलब है ग्राउंडेड, तीसरे G का मतलब है ग्रोइंग, चौथे G का मतलब है ग्लोइंग, और लास्ट G है वो गिविंग। तो ये जो 5G है वो हमारे लाइफ में अगर रहेंगे, गॉड जैसे मैंने कहा कि माता पिता अगर हमारे है, गुरु है, अगर हम मंदिर में जाके पत्थर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर में जो जीवित माँ बाप है, जीवित भगवान है, उन्हें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा माँ बाप की पहले पूजा करनी चाहिए, उनको भगवान का दर्जा देना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर
अगर गॉड का ये महत्व जानेंगे हमारे लाइफ में तो बहुत ही अच्छा आगे हमारे लाइफ में होगा। मैंने एक सुना है कि जो बेबी जिराफ जब जन्म लेता है तो उसकी माँ रहती है तो उसे पहले जन्म होते ही लात मारती है, उसे जोर जोर से लात मारती है। तो आश्चर्य हुआ ये सुन के, लेकिन वो इसलिए लात मारती है कि उसके पैरों में स्ट्रेंथ आनी चाहिए और जो वाइल्ड एनिमल्स है उससे वो बचना चाहिए और दूर भागना चाहिए। तो जब भी हमें माता पिता हमारे कोई कभी टोकते हैं, कभी फायर करते हैं या कभी गुस्सा करते हैं तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए है। ये हमें हमेशा समझ के चलना चाहिए। उसके बाद है ग्राउंडेड, हम्बल हमेशा रहना चाहिए। झुकेगा नहीं साला ये पिक्चर में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम झुक के काम करते हैं तो खुद अगर झुकते हैं तो किसी को भी झुका सकते हैं। इतनी पावर है हम्बलनेस में। तो क्योंकि जैसे सूरज का मैंने कहा, उगने का ना घमंड चाहिए ना डूबने का गम चाहिए। अहंकार कभी आपको उठने नहीं देता है और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देता है। इसलिए हमेशा अहंकार को छोड़ के, ईगो को छोड़ के, क्योंकि ईगो एक ऐसा वायरस है, जैसे कोविड एक वायरस है, बायोलॉजिकल वायरस है, कैन बी क्योर्ड, और कंप्यूटर वायरस है, लॉजिकल वायरस है, कैन बी क्योर्ड। लेकिन ईगो एक ऐसा वायरस है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वर्ल्ड में, इलॉजिकल वायरस है और डेडली वायरस है। तो ईगो जिसके पास है, जिसको लगता है कि मुझे सब आता है, उसे कुछ नहीं आता है, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। और उसके बाद है ग्रोइंग। ग्रोइंग कैसे करना है ये हमेशा मैं टीम को बोलता हूँ कि जो एक कहानी है पहले टॉर्टाइज की, कि नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि क्या है आप, हु आर यू, वेयर आर यू एंड व्हाट यू वांट। और उसके बाद है कि जैसे प्रिपेयर योर सेल्फ, जैसे मैंने कहा कि 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद है अप्लाई योर सेल्फ। तो ये जो हम तीनों अगर चीज़ें करते हैं तो हम सक्सेसफुल बनते हैं और ग्रो होते हैं हमारे लाइफ में। जैसे एक कहानी सुनी होगी आपने टॉर्टाइज और इसकी, कछुए की और रैबिट की। तो उसमें रैबिट जो था वो ओवर कॉन्फिडेंट था पहली रेस में और वो हार जाता है। फास्टेस्ट रहता है लेकिन हार जाता है, क्योंकि उसने मिस्टेक की और वो रेस्ट किया उसने। तो इसका मतलब क्या है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले जो उसका मोरल है, वो स्टोरी का दूसरा पार्ट जो है उसमें दूसरे दिन रैबिट इनवाइट करता है टॉर्टोइज को और उसे कहता है चल वापस रेस करेंगे। तो दोनों जाते हैं। इस टाइम कभी रेस्ट नहीं करता है रैबिट और जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डोंट रिपीट योर मिस्टेक, इसका मोरल है। और तीसरा जो पार्ट है इसका, उसमें कछुआ कहता है रैबिट को कि चल वापस रेस करते हैं, और लेकिन आज जो पाथ है वो मैं चूज करूंगा। और उसने नदी वाला पाथ चूज किया। जमीन जब तक थी तब रैबिट गया आगे, जब नदी आई तब रुक गया रैबिट और कछुआ आगे चला गया। तो इसका मोरल है कि चूज योर पाथ अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। अपनी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अपना पाथ चूज करना चाहिए लाइफ में। और लास्ट जो है, दोनों एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं और दोनों कहते हैं कि चलो आज फ्रेंडली रेस करते हैं। और जमीन तक रैबिट उसे लेके जाता है पीठ पे कछुए को, और जब नदी आती है तब कछुआ उसको पीठ पे लेता है रैबिट को, और दोनों भी रेस जीतते हैं। इस तरह से जो हमारी जो वीकनेस है, जो दूसरे की स्ट्रेंथ है, उसके साथ अगर हम टीम बनाते हैं तो हम आगे जाते हैं। इसलिए हमेशा टीम ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें हमारे जो वेवलेंथ है हमारी वो मिलना चाहिए। टीम इज द ग्रुप ऑफ पीपल विथ वन ब्रेन एंड मेनी हैंड्स, ऐसा कहते हैं। तो आप अपने वेवलेंथ मिलने वालों के साथ टीम करनी चाहिए हमेशा। और आज तक मुझे जो आपने प्यार दिया है, नीता ने जो साथ दिया है मेरा, बच्चों ने साथ दिया, सबने दिया, राजू भाई ने दिया, काका जी ने, सबने दिया है साथ, और आपने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। इसकी बदौलत आज तक मैं इतना काम कर सका और आगे भी करता रहूँगा। कल सैनिक ने मुझे एक विश दी कि लाइफ में जो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी थी, वो सैनिक कल बोलते बोलते बोल गया कि पापा आप हमारे लिए अमर रहना चाहिए। मैं उसे कहा कि अमर तो कोई नहीं रहता है, लेकिन जो मेरे वैल्यूज़ है, मेरा जो कल्चर है, मेरे जो प्रिंसिपल्स है, वो हमेशा आपके साथ अमर रहेंगे। और उसी वैल्यूज़ के साथ सैनिक भी आगे काम करेगा, यह मुझे विश्वास है पूरा। कि कितने बहुत से लोगों ने मुझे फंसाया आज तक, लेकिन आज तक मैंने 140 करोड़ में से एक को भी नहीं फंसाया। यह मुझे बहुत समाधान मिलता है। और जब रात को सोता हूँ मैं
तो बैलेंस शीट देखता हूँ मेरी कि मैंने कितने लोगों को हेल्प किया है और मैंने कितने लोगों की हेल्प ली है। अगर पहली जो दूसरे को हेल्प की हुई बैलेंस शीट अगर मेरी ज़्यादा है तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे रात को नींद आती है, 2 मिनट में नींद आती है। इस तरह से जो समाधान मिलता है देने में वो किसी में नहीं है। इसलिए आज मैं 58 ईयर्स का हुआ हूँ। इसके लिए मैं एक डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपया जो कोल्हापुर की रोटरी है उसमें ब्लड बैंक में उनके लेटेस्ट मशीन से ये कुछ महेंद्र भाई ने बोला था मुझे, तो उसके लिए मैं 10 लाख रुपया उनको अलॉट करता हूँ और 48 लाख रुपीज़ संजय घोड़ावत फाउंडेशन को देता हूँ कि उसमें से जो भी खर्चा रहेगा माहौली केयर सेंटर का, वृद्धाश्रम का, उनकी बिल्डिंग खराब हुई है तो वो बिल्डिंग नए बिल्डिंग में उनको हम शिफ्ट करेंगे। हम बिल्डिंग दूसरी देख रहे हैं, जैसे ही मिलेगी उसमें उनको सबको शिफ्ट करेंगे, सब वृद्ध लोगों को। तो और जो ब्लाइंड स्कूल है मिरज में उसका भी सब खर्चा वो फाउंडेशन चलाएगी और आगे जो काम करते रहेगी। जैसे कोविड में हमने काम किया, 38,000 पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट दी यूनिवर्सिटी में, ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे। 2 लाख पेड़ लगाए और ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में सब बोलते हैं एसी में बैठ के, लेकिन हमने धूप में रह के खड़े होके खुद पेड़ लगाए हैं। और जैसे सिर्फ लगा के जाते हैं लीडर्स लोग कोई भी और दूसरे दिन उसे देखता नहीं है, तो ऐसे नहीं है। हम हमारे खुद के फायर फाइटर से, हमारे खुद के टैंकर से उसे पानी देते हैं और आज जो भी पेड़ लगाए हैं 90% पेड़ जिंदा है और बड़े हुए हैं। तो इसलिए हमेशा जो एक एनवायरनमेंट के बारे में हमारा ग्रुप का रहा है, जो अप्रोच रहा है वो हमेशा पॉजिटिव है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। सब जो हमारे यूनिट्स है उसे भी सोलर कनेक्ट किया हुआ है, सोलर से विंड मिल्स भी है और मेंटेन भी जो करते हैं। तो इस तरह से हमेशा एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा हम सोचते रहेंगे और आगे भी ऐसे ही यूनिट्स करते जाएंगे कि जिसके एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। तो इसलिए मैं जाते जाते और इतना ही कहूँगा कि आपका जो प्यार मिला आज तक ऐसे ही मिलता रहे और जो मेंटालिटी है, सोच है संजय घोड़ावत ग्रुप की कि आगे हमें जाना है, हर फील्ड में जो हम फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में नंबर 10 में आना है हमें इंडिया में। और सैनिक पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो करके दिखाएगा। जो अभी प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है, रनवे बना हुआ है, सिर्फ टेक ऑफ लेने की देर है, क्योंकि आज जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है उसमें वो 100% आगे जाएगा। और मैं जाते जाते सैनिक को इतना ही कहूँगा और आप सबको भी कहूँगा, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी कहूँगा, अगर आपको विजेता बनना है तो ये अपनी जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, विजेता बन सकते हैं। जैसे है माँ की ममता, पिता की क्षमता, गुरु की कुशलता, मन की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता, निर्णय की दृढ़ता, बुद्धि की भव्यता, प्रेम की दिव्यता, दान की विशालता, प्रयत्नों की अखंडता, परिवार की एकता, व्यवहार की सभ्यता, भोजन की सात्विकता, धर्म की आस्था, सबके प्रति नम्रता बनाती है आपको विजेता। इस तरह से ये सब चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सक्सेसफुल बनते हैं और हर एक के दिल में रहते हैं। शब्द हम कैसे बोलते हैं उसके ऊपर बहुत सा निर्भर है, किस तरह से बोलते हैं। शब्द एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी के मन में भी उतर सकते हैं या मन से भी उतर सकते हैं। तो हमेशा अपनी वाणी अच्छी चाहिए, क्योंकि अपना जो चित्र है और चरित्र है वो पानी में अपना अगर प्राणी स्थिर है तो उसमें अपना चित्र क्लियर दिखता है, और अगर अपनी वाणी अच्छी है, मधुर है, तो उसमें अपना चरित्र दिखता है। क्योंकि जैसे आप बोलते हो वैसा ही आपका मन रहता है। आप अंदर एक बाहर एक रहेंगे तो आपकी वाणी भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अंदर से अगर आप मन साफ है, क्योंकि काला है या गोरा है ये भगवान की देन है, लेकिन अगर अपना मन साफ है तो हम किसी के भी दिल में उतर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी अच्छी रख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्लोइंग कब होता है, अगर अपना मन साफ है, अगर हमारे जो विचार शुद्ध है तो हमारा चेहरा ग्लो होता है। कभी भी ये फेयर एंड लवली लगाने से चेहरा गोरा नहीं हो सकता है। तो हमेशा जो अंदर है वही रिफ्लेक्ट होता है चेहरे पे। तो ग्लोइंग का मतलब है हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा सच्चे दिल से काम करना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए, और जो भी अपना काम है व्यवहार अपना अच्छा रहना चाहिए सबके साथ में,
कोई हमें फंसा के जाए तो भी हमने नहीं फंसाना चाहिए। तो ग्लोइंग का मतलब है स्माइल और जो ईमानदारी। स्माइल हमेशा बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि हम अगर खुद हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं तो उससे बड़ा काम नहीं है, क्योंकि बिकॉज स्माइल इज अ ग्लोइंग सिस्टम फॉर फेस, स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर आईज, पंपिंग सिस्टम फॉर हार्ट, कूलिंग सिस्टम फॉर ब्रेन एंड चार्जिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी। तो आप हमेशा हंसते रहे, सबके साथ मिलजुल के रहे और ऐसा ही प्रेम अपना बना रहे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर से एक बार आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। ओक साहब ने भी बड़ा टाइम दिया, वहीनी ने भी, झोले वहीनी ने भी टाइम दिया, अन्ना ने भी टाइम दिया, बसोराज, सब ने आपने जो टाइम दिया है आज, उसके लिए मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार नॉट आउट सेंचुरी यहाँ पे ही मनाएंगे अपने मेरी आप सबके साथ में, यह मैं विश्वास आपको देता हूँ। और सबका आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।